आज हम पढ़ेंगे कि क्या सॉलिड लिक्विड गैसेस, सॉलिड से गैस बन सकता है या सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है, गैस से लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे क्या इंटर कन्वर्शन होने की क्या इसमें कोई आइडिया है? आप बोल सकते हैं यस, आपको पता है ना, the states of matter can be interchanged, is it right? So you can change one state to another and you can also get back to the original state. तो इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्शन, है ना। तो there are basically two ways how you can interconvert between the states of matter. जैसे कि आपको सॉलिड से लिक्विड करना है या फिर लिक्विड से गैस करना है, तो आपको दो तरीके होते हैं। तो दो तरीके में क्या होते हैं, एक होता है टेम्परेचर, क्या होता है, एक होता है टेम्परेचर चेंज से आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा होता है प्रेशर चेंज, ठीक है। सो टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों चेंजेस से आप मैटर स्टेट्स का जो स्टेट्स, आप मैटर का स्टेट्स इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलो हम देखते हैं, इस लेक्चर में हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो हाउ टेम्परेचर वेरिएशन, हाउ चेंजिंग द टेम्परेचर यू कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ द मैटर। ओके, सो पहला तरीका होता है सॉलिड टू लिक्विड। सो वी विल फर्स्ट सी हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट। तो आपको पता है व्हाट इज दिस फिनोमेना विच इज द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, है ना। तो ये होता है बेसिकली, तो इस पे आप क्या कर रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट कन्वर्ट करने के लिए यू आर एक्चुअली अप्लाइंग हीट, इज इट राइट। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इससे आप सॉलिड से लिक्विड बन रहा है ना। व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर रेंज क्या होता है, 0 degree Celsius, is it right? So at 0 degree Celsius, your solid is getting converted into liquid. So this phenomena is called as melting or it is also called as fusion. ठीक है, तो दो names होते हैं for melting. So you can also call it as melting or you can call it as fusion. Okay? So चलो हम देखते हैं इसमें क्या होता है. Okay, what happens during the melting process? So basically you can see in the picture here, the solid is completely arranged crystal, is it right? So whenever you are applying the heat, what are you doing? You are actually applying the heat. So what happens now, they are actually getting separated, is it right? Because they get high kinetic energy, is it right? Kinetic energy increases, ये हमने देखा था, as you increase the temperature, kinetic energy is increasing, is it right? And now the temperature also increases. On further if you are heating, what happens, the kinetic energy remains the same. ये हम देखते हैं क्यों सेम होता है, इसके पीछे एक रीजन होता है। पर ये मान लीजिएगा, अगर आप टेम्परेचर और भी बढ़ा रहे हैं तो at one point kinetic energy will remain the same and then क्या होता है, दूसरा फॉर्म क्या होता है, kinetic energy इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। एंड आफ्टर सम टाइम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो आपको पता है अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने लगते हैं। ओके, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, दे आर वेरी स्ट्रांगली बाउंड, इज इट राइट। अब क्या हो रहा है, कन्वर्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्स कम होने लगते हैं एंड देन द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके, सो ये है बहुत सिंपल सा तरीका, आपको पता चला। सो क्या होता है इसमें, अगर आप हीट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और एक टेम्परेचर में जो है वो काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगता है। एंड देन व्हाट हैपेंस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, देन यू नो दैट द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके, सो ये होता है मेल्टिंग फिनोमिना, ठीक है। तो अब आपके समझ में आई, तो आप क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग फिनोमिना में क्या बोल सकते हैं आप, कि 0 डिग्री टेम्परेचर में इट विल कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। नाउ वी विल सी द बैक रिएक्शन। ओके, हमने देखा सॉलिड टू लिक्विड, नाउ वी विल सी द रिवर्स रिएक्शन, लिक्विड इनटू सॉलिड। सो व्हाट डू यू कॉल दिस रिएक्शन, फ्रॉम लिक्विड इनटू सॉलिड, व्हाट डू यू कॉल सच अ रिएक्शन, यू कॉल इट एज freezing, is it right? Freezing या फिर solidification बोल सकते हैं, is it right? So in this reaction what happens, in this reaction the liquid is getting converted into solid
how by extracting, by taking the heat from the liquid. Is it right? So हम देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है. इस जो रिएक्शन आप देख रहे हैं फ्रीजर में डाल के ये जो लिक्विड आपको आइस ट्रे में आइस बन जाता है, तो ये रिएक्शन के पीछे क्या हो सकता है रीजन. ओके, नाउ यू सी दीज मॉलिक्यूल्स. ओके, सो ये होता है आपका मॉलिक्यूल्स. इज इट राइट? ये वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है. दे विल बी लिटिल सेपरेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर. इज इट राइट? तो आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर लोअर कर रहे हैं. व्हाट हैपेंस नाउ, एज यू लोअर द टेम्परेचर, एज इट टेक्स द टेम्परेचर और हीट फ्रॉम द लिक्विड, व्हाट हैपेंस, काइनेटिक एनर्जी विल गेट लोवर्ड. इज इट राइट? बिकॉज टेम्परेचर अब लो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी लो होता है एंड देन टेम्परेचर लो होने लगता है एंड देन व्हाट हैपेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने लगता है. बिल्कुल ऑपोजिट होता है इसमें. वहां हमने देखा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, है ना. बट हियर यू आर सीइंग दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने लगते हैं. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड देन फाइनली मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम लिक्विड इनटू सॉलिड. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना. नाउ यू गेट अ प्योर क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल आपको मिलता है जिसमें नीट एक अरेंजमेंट होता है ना. पहला ऐसा होता है इसका अरेंजमेंट. ओके, नाउ एज द फ्रीजिंग टेक्स प्लेस क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने लगता है और मॉलिक्यूल्स नजदीक आने लगते हैं, पास आते 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 अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होने लगते हैं एंड देन यू गेट अ सॉलिड. ओके, सो ये होता है आपका फ्रीजिंग. ओके, सो अब आपने देखा दो टाइप्स. क्या देखा आपका, एक दो हाँ, मेल्टिंग और फ्यूजन. तो दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस, सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड बाय एब्सॉर्बिंग हीट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. By absorbing the heat energy, the solid is getting converted to liquid state. But यहाँ freezing में क्या हो रहा है, by giving out heat energy. Are you understanding the two differences? In the fusion or in the melting process, you are absorbing the heat energy. But here in the freezing or solidification, what is happening? You are actually giving out heat energy. Okay, so these are the two types. And now what are those temperatures called as? The temperature at which solid changes into liquid, what do you call it as? You call it as melting point. Is it right? तो melting point क्या होता है water का? Actually 0 degree Celsius. Is it right? Now freezing point. Freezing point is that temperature at which liquid changes into solid. तो freezing point of water भी क्या है आपको पता है, दोनों भी सेम है. Is it right? दोनों भी सेम है, 0 degree Celsius. Okay? So ये होता है आपका inter conversion of solid into liquid and vice versa. Okay? चलो अब हम बात करते हैं कि क्यों, उसमें मैंने बताई थी आफ्टर हीटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इवन देन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. मैंने एक सेंटेंस आपसे बताई है ना. तो इसके पीछे ये होता है डेफिनेशन. दो टाइप्स ऑफ हीट होते हैं, एक होता है सेंसिबल हीट और दूसरा होता है लेटेंट हीट. सेंसिबल नाम से ही आपको पता चलता है. अगर आप ऐसे मतलब एक सॉलिड को हीट कर रहे हैं, ओके, अगर आप थर्मोमीटर रख रहे हैं ऐसा, ओके, तो आपको दिखाई देता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है. ओके, सो सेंसिबल हीट से क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस. ओके, आप उसको मेजर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं. ओके, अगर आप वाटर बॉईल कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि हीटिंग होता है उसमें, है ना. तो आपको पता चलता है कि हाँ भैया बॉइलिंग स्टार्ट हो रहा है पानी का. सो दिस इज सेंसिबल हीट. अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ओके, सो यहाँ क्या हो रहा है आप देख लीजिएगा. आपका टेम्परेचर जो है, आप आइस क्यूब को मेल्ट कर रहे हैं इस फिनोमिनन में, है ना. एंड आप देख रहे हैं यहाँ जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें आप देख रहे हैं और भी आप डाल रहे हैं हीट, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा. कैन यू सी, आफ्टर इट रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग हो रहा है, पर वो जो हीट आप दे रहे हैं सोर्स से, तो ये टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, कहाँ जा रहा है वो हीट. तो यही होता है लेटेंट हीट. ओके, तो लेटेंट का मतलब क्या है, हिडन. हिडन इज द ग्रीक वर्ड. ओके, लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट. सो वो जो हीट आप दे रहे हैं, तो दैट हीट इज एक्चुअली इट इज इन्वॉल्व इन रिपेलिंग और इट इज इन्वॉल्व इन अपोजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, यहाँ जो आपको पता है सॉलिड में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज हुआ है ना. They are arranged like this in a crystal form. So what happens is when you are applying that
heat, they are actually used in order to surpass the intermolecular force of attraction. ठीक है, that intermolecular force of attraction जो है वो बहुत सारे हैं, तो that heat is actually that is used in order to oppose this intermolecular force of attraction. And धीरे से you can see that the change of the crystal, is it right, from the cubic it is now changing, the shape is getting deformed. का मतलब क्या है, after certain point, after you reach that place where you have finally opposed, where you have finally beaten the intermolecular force of attraction, then what happens, the complete melting has taken place. ठीक है, बहुत बहुत आसान है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगी. तो क्या मैंने बताई समरी, वी विल सी कि whenever you are giving the heat energy क्या होता है, that is used in order to overcome the force of attraction between them, okay, to change from solid to liquid. So that is why the temperature is not raised, but it is being used for opposing that reaction, is it right? So that is why that heat is called as latent heat. ठीक है, and now when that is used in melting process, you call it as latent heat of fusion. So latent heat of fusion का बहुत सही definition क्या होता है, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure and at its melting point, that is known as latent heat of fusion. ठीक है, तो what is latent heat of fusion? It is that heat which is required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point. Okay, so latent heat of fusion for ice, ये बहुत important है. अगर आपके पास बहुत problems हम करते हैं आगे की classes में, तो ये value आप याद रखिएगा, that is nothing but 3.34 into 10 raised to 5 joule per kg. ओके, सो ये होता है लेटेंट हीट का डेफिनेशन. ओके, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं इंटर कन्वर्शन कौन सा होता है, इंटर कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस देखते हैं. तो हम पहले देखा था सॉलिड इनटू लिक्विड, अब हम देखते हैं लिक्विड इनटू गैस का इंटर कन्वर्शन क्या होता है. तो आपको पता है दिस इज कॉल्ड नथिंग बट इवेपोरेशन, इज इट राइट. अगर आप लिक्विड को बॉयल करते हैं, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो क्या होता है, लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, इज इट राइट. तो व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन, इज इट राइट. सो व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द वाटर कंप्लीटली बॉइल्स, तो आपको पता है दैट इज नथिंग बट 100 डिग्री सेल्सियस, इज इट राइट. यस, हम देखते हैं अब क्यों ये वेपराइजेशन हो रहा है और इसका पीछे क्या प्रिंसिपल है. देखो, ये भी सेम तरीका जब आप मेल्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, इवन हियर द सेम थिंग. ओके, as you are actually giving the heat, okay, as you are giving the heat, what happens, again the same principle, kinetic energy will increase, is it right. Why? Because they actually absorb, all the molecules absorb the heat and then their kinetic energy increases. As the kinetic energy increases, what happens, the temperature is increasing, is it right. तो मैंने बताया टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, कम होने लगते हैं, तो दूर दूर जाते हैं ना, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चलते हैं, एंड देन फाइनली लिक्विड it gets completely converted to gaseous form. ठीक है, तो this process is nothing but called as boiling of a liquid. ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, पहले we will actually start applying heat. So what happens, it absorbs the heat and then the kinetic energy increases, temperature also increases, and what happens, force of attraction decreases. So what happens when the force of attraction decreases, they move apart from each other, molecules. So what happens, the molecular arrangement changes from liquid to gas. Okay, so this is called as boiling. Now what is the other way around, from gas into liquid, can you convert? Yes, is it right. तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड, इसको आप बोलते हैं कंडेंसेशन, इज इट राइट. सो कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस वेयर द गैस इज चेंज्ड इनटू द लिक्विड फॉर्म, इज इट राइट. तो इसमें क्या होता है, ऐसे ही यू आर बॉइल्ड इट, ओके, नाउ यू आर केप्ट दैट इनसाइड द क्लोज्ड वेसल, तो क्या हो रहा है, वेपर बन रहा है. तो वेपर क्या होता है, नाउ दैट वेपर्स विल एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द गैस. Okay, then now the heat is actually getting extracted from the gas. So what happens now, kinetic energy decreases, is it right. Kinetic energy decreases मतलब क्या होता है, temperature also decreases. As the temperature decreases, मैंने बताया क्या होता है, molecules come close, close, close. So intermolecular force of attraction will be more, is it right. So now the molecular arrangement changes from liquid
फ्रॉम गैस इनटू द लिक्विड स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सिंपल सा फंडा है, सेम तरीका है, इज इट राइट? तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। बस ये सिंपल सा प्रिंसिपल आपको याद रखना होता है। ओके, सो ये है आपका कंडेंसेशन रिएक्शन, इज इट राइट? नाउ आपको ये सब रिएक्शन के डेफिनेशंस मैंने देख चुकी हूँ आपके लिए। तो वेपराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? लिक्विड इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू गैसियस स्टेट, इज इट राइट? एंड व्हाट इज दैट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर called as, that is called as boiling point, is it right? You say that the temperature is called as boiling point. Okay, and then what is condensation reaction? That is nothing but the process in which the gas is changed completely into the liquid state, is it right? So next हम देखते हैं, yes, latent heat of fusion के बारे में हमने देखा था। तो वैसे ही latent heat of vaporization क्या होता है? देखो यहाँ भी ऐसा ही, ओके, when you start heating the liquid, ओके, आप अगर टेम्परेचर थर्मोमीटर डाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर द वाटर टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, देन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन यू आर सप्लाइंग द हीट। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ वेयर इज दैट हीट गोइंग? मैंने बताई दैट इज नथिंग बट लेटेंट हीट, है ना? सो नाउ व्हाट इज दैट लेटेंट हीट? दैट heat is actually used in order to oppose the intermolecular force of attraction, is it right? It is used to overcome that force of attraction. That is why your temperature is remaining constant, but you're actually converting the state from one form to another form. Are you understanding? So remember, in latent heat always the temperature remains constant, only there your phase changes. Okay, so whenever your phase changes from solid into liquid, the temperature will remain constant. Are you understanding? So only after this water is completely evaporated, only then the temperature change आपको दिखाई देता है। Okay, so basically आप क्या बोल सकते हैं? latent heat of vaporization क्या है? The amount of heat required to convert 1 kg of the liquid at its boiling point to the vapor। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ओके, लेटेंट हीट में विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट कौन सा है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, सो ये एक फॉर्मूला वैल्यू है। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg। ओके, चलो हम नेक्स्ट वन देखते हैं कि नेक्स्ट कन्वर्शन आपको पता है, अब सॉलिड टू लिक्विड देखा हमने, लिक्विड टू गैस देखा, अब हम देखते हैं सॉलिड टू गैस क्या कन्वर्शन हो सकता है। आपको पता है हो सकता है ना? तो इसका क्या होता है डेफिनेशन? तो द कन्वर्शन फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कमिंग इन एनी लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ओके, सो आप क्या बोल सकते हैं? द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन you call it as sublime, okay, and the solid obtained by cooling the vapors of the solid is called as sublimate। जैसे कि आप यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये मैंने लिखा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं एज द टेम्परेचर इज लोअर, इज इट राइट? एट अराउंड -78.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू CO2 गैस। Is it right? From dry ice, that is solid carbon dioxide, it is getting converted directly to carbon dioxide vapors. Okay, so this is nothing but sublimation reaction. Okay, now the reverse of it, that is the gaseous form will actually, if you see, that will get converted back into the solid carbon dioxide. Okay, so that is nothing but sublimate. Okay, so some of the solids that can undergo direct sublimation, they are these. One is NH4Cl आप बोल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, एक होता है आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, अब हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे चीज सब्लिमेशन हो सकते हैं। ओके, सो डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स। आपने कैम्फर के बारे में तो देखा है ना, जब आप आरती करते हैं पूजा में तो उसमें क्या होता है? सॉलिड है कैम्फर, तो वो डायरेक्टली वेपर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दैट प्रोसेस इज नथिंग बट सब्लिमेशन रिएक्शन। ओके,
चलो हम नेक्स्ट वन देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है आपके सामने, तो ये आपको बताना है कि क्या है इसका आंसर। ओके, तो आपको केल्विन और सेल्सियस स्केल इसके बारे में आपको पता है ना। तो अगर आपको सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू ऐड 273 टू इट, इज इट राइट। तो ये होता है सिंपल तरीका, आपको पता है। तो अगर मेरे पास 78 डिग्री सेल्सियस है तो उसको आप कैसे केल्विन पे कन्वर्ट करते हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ 78 को 273 से ऐड करना है। तो आपको कितना मिलता है आंसर, 351, है ना। तो आपका आंसर कितना है, 351 केल्विन। ओके, सेल्सियस नहीं है, आपको पता है टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन यूनिट्स, इज इट राइट, नॉट सेल्सियस। ओके, आपके पास एक और क्वेश्चन है। चलो अब हमने लेटेंट हीट के बारे में बात किया है, तो एक क्वेश्चन ये है आपके लिए टू थिंक फॉर योरसेल्फ। ओके, तो आपको पता है अगर इफ यू आर स्टार्टिंग टू बॉयल एंड देन यू सडनली कैच द वेपर, ओके, अगर बॉइलिंग वाटर पे अपना वेपर के ऐसे ऊपर आप जब हाथ रखते हैं तो आपको पता है बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है ना, बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है। इट इज मोर बर्निंग देन द बॉइलिंग वाटर इटसेल्फ। तो इसका रीजन क्या होता है आपको बताना है, क्योंकि ठीक है, तो मैं आपके लिए हिंट दे सकती हूँ। दिस एक्चुअली इज रिलेटेड टू लेटेंट हीट, ठीक है। तो ये होता है लेटेंट हीट का प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे, क्योंकि आपको पता है स्टीम, हाउ इज इट फॉर्म्ड, स्टीम यू नो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड, इज इट राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड इनटू स्टीम। तो क्या हो रहा है उस पे, आप एक्चुअली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फर्स्ट क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हीट जो आपको मिल रहा है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू ओवरकम द काइनेटिक एनर्जी और द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज इट राइट। तो अब स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, इज इट राइट, स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, बट दैट इज एक्चुअली यूज्ड इन सम अदर केस, but still in addition to the energy applied, there is extra heat energy with steam which is actually used to overcome the intermolecular force of attraction. तो boiling water से ज्यादा steam के पास energy है because of the latent heat that it has, is it right, because it has the latent heat. So that is why steam is causing more burns to you in your skin than the boiling water, ठीक है। So ये होता है सिंपल सा एक एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल से आपको पता चलता है, ठीक है। तो अगर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, चलो हम एक ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ, ठीक है। तो कैसे होता है लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट का ग्राफ देखते हैं हम, ठीक है। तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ होता है टेम्परेचर आपका, ओके, वाई एक्सिस में, और मैं देखती हूँ एनर्जी एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो लेटेंट हीट, तो फेस चेंजेस के ग्राफ्स कैसे दिखते हैं हम देखते हैं इससे, ओके। सो वैसे दिखता है, फर्स्ट क्या होता है आपको पता है, फर्स्ट टेम्परेचर बढ़ता है फ्रॉम सॉलिड स्टेट, है ना। सो दिस इज द सॉलिड स्टेट, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग टिल वेयर, टिल 0 डिग्री सेल्सियस, यू नो। So this is the point at which the phase changes, is it right? So यहाँ होता है आपका ice formation, is it right? Water formation. So this is melting, is it right? यहाँ क्या हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या मिल रहा है, फेस चेंज हो रहा है, is it right? Now which is the sensible heat and which is the latent heat? आपको अब पता है कि दिस इज द सेंसिबल हीट, है ना। क्यों दिस इज द सेंसिबल हीट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इज इट राइट। नाउ व्हाट इज दिस, नाउ दिस इज नथिंग बट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इज इट राइट। नाउ फ्रॉम हियर दिस इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू लिक्विड, is it right, here the solid is converted to liquid. Now we'll continue the graph. What happens as you further increase the heat, what happens, again it raises, is it right, the liquid, the temperature raises of the liquid. So in this stage it will be in the liquid form, is it right. Now what happens after certain stage, at what temperature, at 100 degrees Celsius, what happens again, at 100 degrees Celsius what happens again. Now again the phase change takes place, here it is 0 degree, again the phase change takes place, so here it will be constant, is it right. Are you understanding the principle? So here this is again latent heat of vaporization, is it right. So this is how the graph looks like,
Okay, so this is how the graph looks like for latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Okay, so I hope this class was helpful to you, and हम अब next class में हम discuss करते हैं कि प्रेशर चेंजेस से कैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, so till then what you have to do,